जॉन क्यों जॉन 1:1 में यीशु को वर्ड करके आइडेंटिफाई किया है? गुड क्वेश्चन। उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमको जाना होगा जॉन किसको लिख रहे हैं अपना गॉस्पेल लेटर। यीशु मसीह का जो बायोग्राफी है, यीशु मसीह का जो आत्मकथा है, उनकी जीवनी है, उसके बारे में जब जॉन लिख रहे हैं वो क्या क्या ऑडियंस को दिमाग में रख के लिख रहे हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। मान लीजिए अगर मैं क्रिकेट देखने वाले लोगों से बात कर रहा हूँ और उनसे मैं टेबल टेनिस के बारे में बात करूँगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो क्रिकेट जो समझते हैं उनके साथ जब बात करते समय कुछ चीज़ों को समझाने के लिए क्रिकेट के एंगल से ही उनको समझाया जाता है ना। तो वैसे ही जॉन के जो ऑडियंस थे वो ऑफ कोर्स जेंटाइल्स थे, लेकिन ये भी स्कॉलर्स कहते हैं कि जॉन के जो ऑडियंस थे उनमें से ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे, यूनानी फिलोसोफर्स को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया, उसको ढूंढना पड़ेगा गूगल में, बट आप समझते होंगे। जो जॉन द बैप्टिस्ट नहीं, जॉन के जो ऑडियंस हैं उनमें से ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे। अब ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं वो सैकड़ों साल से जॉन के लेटर से पहले से ही वो एक शब्द को बहुत ही महत्व देते थे या फिर एक चीज को बहुत ही महत्व देते थे, लॉगोस। लॉगोस ये जो शब्द है, यूनानी शब्द, उस शब्द से ही लॉजिक ये शब्द भी आता है। अब ये लॉगोस ग्रीक फिलॉसफी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ग्रीक फिलोसोफर्स कहते हैं कि लॉगोस जो है वो एकदम सुप्रीम है। लॉगोस जो है वो बहुत ही सुप्रीम है। ये लॉगोस क्या है वो नहीं जानते, ग्रीक फिलोसोफर्स उस टाइम पे नहीं जानते थे। उनके लिए लॉगोस एक ऐसा सुप्रीम चीज था जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो संसार को बना दिया, और वो लॉगोस के द्वारा ही सारी चीजें अस्तित्व में आई। और वो लॉगोस जो है वो इतना पावरफुल है कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है संसार में एंटर किए बिना। यानी कि एक एक चीज़ों को पकड़ के, जैसे कि अभी एक फूल उग रहा है तो फूल को उगाना नहीं है ज़बरदस्ती जाकर, ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग था ग्रीक फिलोसफर्स का ये लॉगोस क्या है। वो कन्विंस थे कि लॉगोस करके कोई तो चीज़ है, यानी कि उसी वही एक इंटेलिजेंट माइंड है, वो सोच है, वो एक विचार है, वो विचार और वो सोच, वो माइंड, या फिर वो कोई तो एक ऐसी सुप्रीम चीज़ है जो सारे दुनिया को बनाई है और सारे दुनिया को सस्टेन कर रही है। अब ये लोग सैकड़ों वर्ष से वो लॉगोस की पहचान में लगे हुए हैं, वो लॉगोस को ढूंढने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये लॉगोस कौन हो सकता है, ये लॉगोस क्या हो सकता है। अब ऐसे ऑडियंस को जाकर यूहन्ना लेटर लिखते हैं, यानी कि यीशु मसीह का जीवनी लिखते हैं, यीशु मसीह का बायोग्राफी लिखते हैं, और शुरू ऐसा करते हैं, इन द बिगिनिंग वॉज लॉगोस। क्या मतलब इसका? आदि में लॉगोस था। हिंदी में ट्रांसलेशन में वचन लिखा है, राइट। अब उसको ग्रीक में समझते हैं। आदि में लॉगोस था। तो ग्रीक फिलोसोफर्स ने पढ़ना शुरू किया उस टाइम पे, और वो लाइक वाह, ये तो जॉन जो है हमारे जैसा इंक्वायरी कर रहा है, ये भी ट्रूथ सीकर है, ये भी तो बढ़िया लिख रहा है, ये भी तो वैसे ही देख रहा है जैसे हम इस संसार को देखते हैं। लॉगोस क्रिएट मतलब इन द बिगनिंग वॉज लॉगोस। तो ग्रीक फिलोसोफर्स, हाँ हाँ भाई, शुरू में लॉगोस नहीं, शुरुआत है लॉगोस ही सब कुछ है। लेकिन जॉन वहाँ पर रुके नहीं, जॉन कंटिन्यू करते हैं अपने लेख को। वो कहते हैं आदि में लॉगोस था, लॉगोस परमेश्वर के साथ था। तो यहाँ पर ग्रीक फिलोसोफर्स और जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए ब्रेक मारेंगे और कहेंगे लॉगोस ठीक है, ऑफ कोर्स लॉगोस शुरू में था, जब कुछ भी नहीं था वो शुरू में था। लॉगोस परमेश्वर के साथ था। ये परमेश्वर यानी कि आप एक सुप्रीम बीइंग के बारे में बात कर रहे हो, एक गॉड के बारे में बात कर, ठीक है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तीसरा लाइन जो है पॉल या यूहन्ना यहाँ पर बहुत ही पावरफुल तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आदि में लॉगोस था, लॉगोस परमेश्वर के साथ था, और वो लॉगोस ही परमेश्वर था। वेट अ मिनट, यूहन्ना उन ग्रीक फिलोसोफर्स का सैकड़ों पुराने खोज का जवाब वहां पर लिख रहे हैं। इनकी खोज क्या है?
खोज ये है, ये लॉगोस सबसे बड़ा है, लॉगोस संसार बनने से पहले है, लॉगोस के द्वारा ही सब कुछ आया। और पॉल यहाँ पर यही यूहन्ना यहाँ पर यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आदि में लॉगोस था, एग्री करते हैं, लॉगोस परमेश्वर के साथ था, लॉगोस परमेश्वर है। अच्छा, अभी भी एग्री कर रहे हैं कि लॉगोस परमेश्वर है, लेकिन वहीं पर रुके नहीं यूहन्ना। आगे देखिए यूहन्ना क्या लिखते हैं, यह लॉगोस, वो जो आदि में वचन था ना, उस वचन को मैं लॉगोस करके अदला बदली करके पढ़ रहा हूं। दूसरा वचन कहता है, यह लॉगोस ही आदि में परमेश्वर के साथ था, दुनिया की हर वस्तु, लिसन टू मी, दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी। वाह, यहां पर ग्रीक फिलोसोफर्स को और मजा आ रहा है सुनने में, पढ़ने में। यहां तक तो वो कन्विंस्ड है आदि में लॉगोस है, लॉगोस परमेश्वर के साथ है, लॉगोस ही परमेश्वर है, और उस लॉगोस के द्वारा ही हर चीज अस्तित्व में आई, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। वो लॉगोस ने ही सब कुछ सृष्टि किया, लॉगोस अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चौथा वचन, उसी में जीवन था। तो यानी कि वो लॉगोस जीवन का सोता है। ही इज द ऑथर ऑफ लाइफ, द लॉगोस इज द ऑथर ऑफ लाइफ, और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश था। वेट, क्या लिखा है, उसी में जीवन था, वही जीवन दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश है। तो यानी कि सभी का अस्तित्व, उसका बुनियाद और उसका कारण, बुनियाद नहीं कहूंगा, उनका कारण, ऑथर, वो ये लॉगोस है। प्रकाश अंधेरे में चमकता है पर अंधेरा उसे नहीं पाया। परमेश्वर का भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। अब यूहन्ना के बारे में बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर देखिए वचन 1 से लेकर 5 तक एक लॉगोस के बारे में बातचीत हो रही है। अब तक ये लॉगोस कौन है, यूहन्ना ने इसको ओपन नहीं किया, बात को ओपन नहीं किया। अब 5 वचन के बाद अचानक से ये राइटिंग में क्या आ रहा है, परमेश्वर का भेजा हुआ एक मनुष्य जिसका नाम यूहन्ना था, वो एक साक्षी के रूप में आया, यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट के प्रोफेसी को यहाँ पर फुलफिल करवाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। अब देखिए ये लेटर में कैसे स्विचिंग हो रही है। पहले यूनानी जो स्कॉलर्स हैं, यूनानी जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं या ध्यान से इस लेटर को पढ़ रहे हैं, उनके जुड़े हुए कुछ बातों को। अब ये लेटर को यहूदी लोग भी पढ़ेंगे, जेंटाइल्स भी पढ़ेंगे। अब उनके लिए ये जो व्यक्ति कह रहा है वो कितना ऑथेंटिक है वो भी साबित करना है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक और कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जॉन द बैप्टिस्ट। जो जॉन द बैप्टिस्ट ओल्ड टेस्टमेंट के प्रोफेसी को फुलफिल किया। अब यहाँ पर ऊपर एक बयान है कि वो लॉगोस ये सब करता है। अब नीचे एक और बयान है, वचन 6 से लेकर आगे तक जब आप पढ़ोगे वहाँ पर ये साबित करता है कि ये लॉगोस को किसी एक व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये व्यक्ति के बारे में सैकड़ों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई। अगर ये व्यक्ति के बारे में सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी की गई है, वो सैकड़ों साल के बाद इस व्यक्ति में पूरा हो रहा है, और वो व्यक्ति क्या बोलेगा वो भी सैकड़ों साल पहले लिखा हुआ है, और वो व्यक्ति इस बातों को कह रहा है, तो यानी कि इसके बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। अब धीरे से वो वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। 11वें वचन में आप आएंगे, 9वें वचन में हम आएंगे। उस प्रकाश की 8वें वचन में, सॉरी, वह खुद प्रकाश नहीं था बल्कि वह तो लोगों को प्रकाश की साक्षी देने आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उस प्रकाश की, यानी कि आप देख रहे हो कनेक्शन, उस प्रकाश की, उस लॉगोस की जो सच्चा था, जो हर मनुष्य को ज्ञान की ज्योति देगा, जो धरती पर आने वाला था। तो यानी कि लॉगोस धरती पे आ रहा है। ओके, अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं पता नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वह इस जगत में ही था और ये जगत उसी के द्वारा अस्तित्व में आया, पर जगत ने उसे नहीं पहचाना। अब यहाँ पर दोनों का फ्यूजन आपको देखने मिल रहा है। यहूदी लोग भी पढ़ रहे हैं इस लेटर को, वो समझ रहे हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट की एक प्रोफेसी फुलफिल हो रही है। यूनानी स्कॉलर्स भी इसको पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा इसका ये लॉगोस धरती, ये लॉगोस दुनिया में ही है, और ये लॉगोस ने ही दुनिया बनाया है, लेकिन इस लॉगोस को पहचान क्यों नहीं पा रहे हो। रुको 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 रुको, 11वां वचन पढ़ो। वो अपने घर आया था और उसके अपने ही लोगों ने उसे नहीं अपनाया, पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने के अधिकार दी। परमेश्वर की संतान के रूप में वो कुदरती तौर पर न तो
लहू से पैदा हुआ था, ना किसी शारीरिक इच्छा से और न कि माता पिता की योजना से, बल्कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। उस आदि लॉगोस ने, वचन ने देह धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के स्वरूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वो करुणा और सत्य से पूर्ण था। यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये 14 वचन तक जॉन ग्रीक फिलोसोफर्स के इंक्वायरी को ओपन करते 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 यहूदी लोगों के मन में ओल्ड टेस्टामेंट के कोटेशन को लाकर उस प्रोफेसी फुलफिलमेंट को कंबाइन करके उसको प्रस्तुत करके और साथ में ये साबित किया कि ये जो ग्रीक वर्ल्ड, ये जो दुनिया जिस लॉगोस को ढूंढ रही है, और वो लॉगोस जिसके बारे में यहूदियों के सोर्सेस में भी लिखा हुआ है, वो एक ही है और वो देहधारी हो गया है, वो यीशु है। देखो कितना अमेजिंग ये 14 वर्सेस हैं यूहन्ना के पहले चैप्टर के। इसको प्रोलॉग कहा जाता है और आगे आप पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पढ़ने में लगेगी। यूहन्ना ने उसकी साक्षी दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, वो जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है, मुझसे आगे है, क्योंकि वो मुझसे पहले मौजूद था। उसकी करुणा और सत्य की पूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था, पर करुणा और सत्य हमेशा हमें यीशु मसीह से मिले। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, किंतु परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ने, जो सदा परम पिता के साथ है, उसे हम पर प्रकट किया। लवली, अमेजिंग, इसको कहते हैं एक ऑसम, ऑथेंटिक, इंस्पायर्ड ऑथरशिप। अमेजिंग, इजंट इट?